आप लोग को वॉइस मिल रहा है? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके, चलिए। तो हेडिंग डलेगा लाइट या प्रकाश। देखिए, इनमें जो न्यूटन ने अलग बताया था, बाद में जो हाइगेंस थे उन्होंने अलग बताया था। इन्होंने बताया कि प्रकाश कैसा है, तरंग है। और इन्होंने बताया कि प्रकाश कैसा है, पॉकेट के रूप में जाता है। पॉकेट मतलब बंडल के रूप में जाता है, और जिसे एच न्यू कहा था। ये थोड़ा सा अंदर की बात है, बहुत ज्यादा है, आप लोगों ने पढ़े होंगे इंटर और हाई स्कूल में। एच न्यू के रूप में जाता है। जैसे एक एच न्यू गया, फिर थोड़ा सा गैप हुआ, फिर दूसरा गया, इस तरह से चलते रहते हैं। इसलिए माना जाता है कि लाइट के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कभी कभी इस तरह का भी काम करता है प्रकाश। लेकिन अधिकतर प्रकाश क्या होता है, इस रूप में काम करता है। अधिकतर की बात बोला, इसलिए मध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मध्यम होगा यानी मीडियम होगा आवश्यकता है, तो ये क्या होगा, इसकी चाल कम हो जाएगी। तो क्या होगा, एकदम साउंड के अपोजिट मान के चलिए। साउंड में क्या था, सॉलिड में सबसे ज्यादा था। उसके बाद किस में था, उसके बाद आपका लिक्विड में था। उसके बाद क्या था, गैस में था यानी एयर में था। और उसके बाद क्या था, वैक्यूम में था। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इसमें वैक्यूम में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद गैस, उससे कम, उसके बाद लिक्विड, उससे कम, और सॉलिड में सबसे कम। ध्यान दीजिएगा, ये जो वैक्यूम होगा यानी जो निर्वात होगा, वहां पे प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। और ये कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर। यह निर्वात की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही क्या है, एटमोस्फेयर में आ जाएगा तो उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, उसमें कमी। जैसे हमारा जो जल होता है, जल में कितना होता है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल। तो सॉलिड में और कम, मतलब सॉलिड पर निर्भर करके कि वो कितना सॉलिड है, तो इतना जान लीजिएगा। तो इसमें होता है। तो ये क्या होता है, हमारी प्रकाश की चाल है, वो लाइट की, जिसको स्पीड ऑफ लाइट कहा जाता है। इसके लिए क्या होगा, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जितना ज्यादा वैक्यूम होगा यानी निर्वात होगा, वहां पे लाइट की चाल उतनी ही ज्यादा होगी। और जो लाइट होता है, इसमें क्या होता है, लाइट एक प्रकार के क्या है, उष्मा है, या जिसे आप हीट कहते हैं। क्या लाइट को आप देख सकते हैं, प्रकाश को आप देख सकते हैं? कोई देखा आज तक प्रकाश को? नहीं देख सकते हैं। प्रकाश एक माध्यम है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देख सकते हैं। जानिएगा, प्रकाश क्या है, एक प्रकार का माध्यम है जिसके माध्यम से क्या है, किसी वस्तु को हम देखते हैं। लाइट नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते, इसलिए प्रकाश को हम देख नहीं सकते, प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को देख सकते हैं। इतना समझिएगा। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रकाश है, अगर तरंग के रूप में, अगर हमको थोड़ा सा एक बार समझ भी लेते हैं, अगर मान लेते प्रकाश के कई कई में तरंग रूप में भी काम करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकाश में क्या होता है, अलग अलग रंग होते हैं। क्या होता है, प्रकाश में क्या होता है, अलग अलग रंग होते हैं, जिसे आप बिग बोर कहते हैं। मेनली 7 रंग आपको दिखाई देता है, लेकिन 7 नहीं, और भी रंग होते हैं। 7 नहीं बल्कि क्या होता है, और भी रंग होते हैं, लेकिन 7 रंग क्या होता है, हम आंखों से क्या होता है उसको सेपरेट कर पाते हैं। और हर रंग का क्या होता है, जो वेवलेंथ होता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है, वो अलग अलग होती है। लाल की सबसे कम होती है या ज्यादा होती है, लाल की सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो बैंगनी कलर की होती है, जिसको आप वायलेट कहते हैं, उसकी क्या होता है, कम होती है। जिसको आप बिग बोर कहते हैं। बिग बोर आप जानते हैं, 7 रंगों का क्या है, बिग बोर।
तो रेड कलर का क्या होता है, जो तरंग होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है, जिसको वेवलेंथ कहते हैं, यानी तरंग दैर्घ्य, ये ज्यादा होती है, ज्यादा। और वायलेट का, जिसे आप बैगनी रंग कहते हैं, इसका क्या होता है, तरंग दैर्घ्य कम होती है। इसलिए आप लोग देखे होंगे, जो खतरे की निशान होता है वो लाल रंग का बनाया जाता है। तो आपको आगे बताऊं कि जो लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है ना, इसका स्केटिंग क्या होता है, कम होता है, फैलता कम है, इसको आप प्रकीर्णन कहते हैं। तो लाल रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए फैलता नहीं है, इसलिए ज्यादा दूर से दिखाई देता है। और जो वायलेट कलर का होता है ना, इसका जो स्केटिंग होता है या जो प्रकीर्णन होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो जब ज्यादा होगा तो फैल जाएगा, तो फैल जाएगा तो दूर से दिखाई नहीं देगा। आप लोग इसलिए खतरे का निशान किसका बना होता है, लाल रंग का बना होता है। तो ये थोड़ा सा प्रकाश के बेसिक जानकारी है। अब देखिए, प्रकाश में आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी जानना चाहिए। जैसे इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन, इसको परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जिसे आप अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद स्कैटरिंग, जिसको आप प्रकीर्णन कहते हैं। उसके बाद जो विसरण कहते हैं, जिसको आप डिस्पर्सन जिसे कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसको आप प्रिज्म में से लेकर लाइट को जब गुजरते हैं तो वो 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं, इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आजकल बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे आपके अगर कोई हीरे का अंगूठा या कुछ भी बना होता है ना, हीरे में जो चमक आता है वो किससे आता है, क्योंकि हीरे के पास कोई चमक नहीं है, वो लाइट का ही चमक है। तो वो भी क्या होता है, एक प्रकार के क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद आप इसमें मिरर पढ़ेंगे, मिरर के बाद लेंस होगा। तो ये सारी चीज एक एक करके हम देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले रिफ्लेक्शन, जिसको आप कहते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक सतह होनी चाहिए, सरफेस होनी चाहिए, और सरफेस पर एक किरण होनी चाहिए, किरण मतलब लाइट होनी चाहिए। देखिए, ये जो होता है ना, इसको क्या आपतित किरण कहा जाता है, यानी इंसेक्ट रेज या लाइट कह सकते हैं। जब इससे टकराएगा तो ये क्या होगा, इस दिशा में जाएगी। जाने के बाद क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट लाइट या रेस कहते हैं। देखिए, ये इसको आपतित कहते हैं। आपतित मतलब ऊपर गिर रहा है, आपतित किरण कह सकते हैं या रेस कह सकते हैं या प्रकाश कह सकते हैं। और इसको परावर्तित कहते हैं, परावर्तित होके जा रहा है या रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। और ये क्या है, सरफेस है, यानी सतह है। अब देखिए, सतह जितना ज्यादा चिकना होगा, चिकना मतलब जितना ज्यादा आप कह सकते हैं, चिकना को क्या कहेंगे समझ लीजिएगा, ज्यादा समतल होगा, या कह सकते हैं एक चीज और कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग जानते हैं, तो वो जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये ज्यादा क्या होगा, प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो दर्पण होता है, शीशा जिसे आप दर्पण इस्तेमाल करते हैं, उसको लाइट के माने सूरज के साइड में क्या था, उसको रखिएगा और उसको उस प्रकाश को किसी के आंख पे डालिएगा, देखिए उसको बहुत ज्यादा क्या होता है, दिक्कत होने लगा, तो दिखने में बहुत परेशान होता है। लेकिन उसी में क्या होता है, एक ईंट पकड़ के रखिए सूरज के चारों ओर, और उसी में किसी के चेहरे पर उसको रखिए, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो जो सरफेस होता है, सरफेस पर निर्भर करता है। और देखिए, सरफेस पर निर्भर करता है, देखिए सरफेस क्या होता है कि अगर ये ज्यादा चिकना होगा तो क्या होगा, इसमें जो एब्जॉर्ब होगा ना, लाइट का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। और ये जितना खुरदुरा होगा, यानी रफ जितना ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, उतना खुरदुरा, सॉरी, उतना कम रिफ्लेक्ट करेगा, उतना कम रिफ्लेक्ट करेगा। इसी के आधार पर देखिएगा, आप लोगों ने सुना होगा, जो कलर होता है ना, कलर, जिसको आप रंग कहते हैं, रंगों का निर्धारण किया जाता है। रंगों का निर्धारण कैसे कहते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ कलर।
1 मिनट में आप लोग समझ जाएँगे। अगर मान लेते ये जो किरण देखिए इसमें क्या है बहुत प्रकार के रंग हैं। प्रकाश में क्या है रंग है बहुत प्रकार के। अगर यहाँ पे जो रंग आ रहा है, यहाँ पे मान लें कोई वस्तु है, अगर ये रंग अगर मान लेते हैं इसमें जो रंग है, इन सभी रंगों को अगर ये सरफेस अगर एब्ज़ॉर्ब कर ले यानी अवशोषित कर ले, अगर आप बताइएगा कोई ऐसा सरफेस है, जहाँ पे सूरज के जितने भी किरण उसमें गिर रहा है, उन सभी किरण को अगर क्या होता है वो सरफेस एब्ज़ॉर्ब कर ले, तो क्या होगा उसका रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। उसका क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे जो बॉडी होता है, उसको आप कौन-सा कलर का नाम दे सकते हैं? बताइए आप लोग। सबने देखा होगा ये सब सबके साथ होता है। अगर कोई सूरज के किरण से जितने भी प्रकाश आ रहे हैं, अगर वो क्या है टोटली उस सरफेस में एब्ज़ॉर्ब हो जा रहा है, तो वो वस्तु काला दिखाई देगा। समझ लीजिएगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा सर्दी के मौसम में यानी विंटर सीज़न में ब्लैक कपड़े पहने जाते हैं। आप कभी गर्मी के जून के महीने में ब्लैक कपड़े पहन के दिखाइए, तब देखिए कितना परेशानी होता है। लेकिन क्या है, अगर मान लेते हैं कि जितना प्रकाश या हमारे जो यहाँ पे लाइट है, वो अगर जितना वहाँ सरफेस पर गिर रहा है या उसमें हो रहा है, अगर वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए, जितना आ रहा है उतना पूरा चला जाएगा। तो भई सरफेस या जो वस्तु वो किस कलर का दिखाई देगा? वो सफ़ेद कलर का दिखाई देगा। वो किस कलर का दिखाई देगा? सफ़ेद यानी व्हाइट कलर का दिखाई देगा। इसलिए देखिए होगा, जो समर सीज़न होता है तो व्हाइट कपड़े पहना जाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो समर सीज़न में कैसे कपड़े पहनते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है जितना लाइट उस सरफेस पे गिरता है, वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है। या आप लोगों ने देखा कभी-कभी रंगीन कलर के कपड़े दिखाई देते होंगे, तो जिस कलर का वो सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा, उसी कलर का वो वस्तु दिखाई देगा। मान लें किसी का कपड़े का नीली है, तो नीली क्यों है? क्योंकि जो हमारा सरफेस है ना, वो सरफेस नीली कलर को क्या है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी परावर्तित कर रहा है और बाकी रंगों को वो सरफेस एब्ज़ॉर्ब कर ले रहा है। वो सरफेस क्या कर रहा है? एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। इसलिए क्या होता है, जो रंगों का जो निर्धारण होता है, वो परावर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो इसी से क्या होता है, रंगों का निर्धारण किया होता है। और देखिए जो रंग होते हैं ना, नेचर में 3 ही रंग होते हैं, जिसको प्राइमरी रंग कहते हैं, यानी प्राइमरी कलर कहा जाता है। आप लोग बताइएगा जो आपके टीवी में है या जो नेचर में है वो 3 रंग हैं जिसको हम प्राइमरी कलर कहते हैं या प्राथमिक रंग कहते हैं। बाकी जो रंग होते हैं ना उसको सेकेंडरी रंग कलर या द्वितीयक रंग कहा जाता है जो इन तीनों रंगों को आपस में कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है। आप लोगों ने टीवी में एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड ये जो लोअर पीसीएस है उसमें पूछा गया था कि टीवी में कितने क रंग होते हैं? तो टीवी वगैरह जितने भी कलर टीवी वगैरह होते हैं ना, सब में 3 रंग होते हैं। बाकी रंग क्या होता है उसमें कॉम्बिनेशन करके बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। या जो भी नेचर में क्या होता है 3 रंग होते हैं, बाकी रंग क्या होता है उससे बनते हैं। देखिए रंगों का निर्धारण में क्या होगा कि वो क्या होता है एब्ज़ॉर्प्शन और रिफ्लेक्ट के ऊपर निर्भर करता है कि सरफेस कैसा है। चलिए आप लोग बताइएगा एक क्वेश्चन है कि नेचर में कौन-सा ऐसा सरफेस है जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है? यानी कौन-सा ऐसा सरफेस है जो या समतल या वस्तु है, जिसमें से क्या होता है प्रकाश का सबसे ज़्यादा क्या परावर्तन होता है? आप बताइए नेचर में आप लोग पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ में ही हैं वो, यानी हिल्स उत्तरा हिल्स एरिया में ही वो सरफेस पाया जाता है। अरे बर्फ होता है आइस, आइस का सरफेस देखिए कितना चिकना होता है। मतलब वो घुला हुआ बर्फ नहीं, जो जहाँ पे चट्टान होता है, ग्लेशियर होता है उसकी बात बोल रहा हूँ, जो एकदम सालों-साल उसमें क्या होता है, पड़े रहते हैं बर्फ। उसका सरफेस देखिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, चिकना होता है। उससे क्या होता है जितना प्रकाश उसमें जाता है उतना रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडा ज़्यादा होता है, इसका भी एक रीज़न है। पहाड़ी क्षेत्र में ठंडा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और क्या होता है, जहाँ पे नमी ज़्यादा होगा, यानी कीचड़, गंदगी, पानी वगैरह ज़्यादा होगा, वहाँ पे एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होगा। इसलिए देखिएगा जहाँ पे मेरिडियन लाइन है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है।
देखिए सारी चीज क्या होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। क्या होता है सारी चीज क्या होता है एक दूसरे से रिलेटेड है। अब क्या होता है उसी में क्या होता है आपको आपके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को सेट करना होता है। तो उसी को सेट कीजिएगा फिर आसान हो जाएगा। तो देखिए अगर वस्तु का रंग काला है तो इसका मतलब क्या है ब्लैक है। तो वो सरफेस क्या है यानी जो हमारा सरफेस है या जो हमारा वस्तु है वो क्या है पूरी प्रकाश को क्या एब्जॉर्ब कर ले रहा है अवशोषित कर रहा है यानी टोटल यानी कुल प्रकाश को अवशोषित कर ले रहा है अवशोषित करता है। और ऐसे कपड़े कब पहनना चाहिए ऐसे कपड़े पहनना चाहिए विंटर में। विंटर में काले कपड़े पहनना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक होल में क्या होता है प्रकाश उससे पार होके ही नहीं जा पाते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा काजल लगाते हैं सुरमा लगाते हैं ऐसे नहीं लगाते हैं उसका भी साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि सुरमा या काजल लगाने से क्या होता है कि जो प्रकाश का जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट होता है वो आंखों में ना पड़ के क्या होता है आंखों के चारों ओर बट जाता है। या आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अब समाज में थोड़ा सा वो लोग थे ना कि किसी का हाय वाय ना लग जाए या बुरी नजर ना लग जाए उसलिए कि बच्चों के कई काला काजल का टीका लगा देते हैं। तो ये सब लगाते हैं कि इससे क्या होता है बच्चे के चेहरे पर क्या होता है किसी का नजर ना जाए जल्दी। ये बहुत सारे क्या होता है टोटके होते हैं या कहीं पे देखे होंगे किसी घर को बनता है तो उसमें क्या काला कुछ बना के काला बर्तन बर्तन लगा देते हैं। तो ये क्या होता है कि उसको करने का होता है। देखिए जहाँ ब्लैक होगा वहां पे क्या होता है प्रकाश ज्यादा अवशोषित होगा यानी वो ज्यादा क्या होता है एब्जॉर्ब करेगा प्रकाश को। इसलिए जहाँ पे प्रकाश को ज्यादा एब्जॉर्ब करना होता है वहां ब्लैक बनाया जाता है। दूसरी है सफेद यानी सफेद रंग का कैसे डिसाइड करेंगे यानी व्हाइट कलर का यानी जो कुल प्रकाश है कुल प्रकाश परावर्तित हो जाती है। कुल प्रकाश क्या होता है जितने भी प्रकाश आता है वो पूरी तरह से हो जाती है। और ऐसे कपड़े कब पहनना चाहिए समर सीजन में पहनना चाहिए। ये दो कारण यानी सफेद होगा तो प्रकाश को क्या होगा पूरी तरह से परावर्तित कर देगा। और अगर काला होगा तो प्रकाश को पूरी तरह से एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर लेगा। और सबसे ज्यादा परावर्तन किस में होता है बर्फ में होता है। बर्फ में सबसे ज्यादा। और सबसे कम किस में होगा जहाँ पे गीली मिट्टी हो यानी वेटलैंड एरिया कह सकते हैं यानी आर्द्र भूमि कह सकते हैं इसको वेटलैंड एरिया को समझे में भी क्या होगा जहाँ पे नमी हो मिट्टी हो वहां पे क्या होगा सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। और कम एब्जॉर्ब का होता है बर्फ में यानी आइस में। अब देखिए दो तरह के कलर होते हैं एक होता है प्राथमिक कलर इसको प्राइमरी रंग कहते हैं। कौन कौन सा होता है लाल हरा और पीला। ये जो तीन है यही क्या है प्राइमरी कलर होता है बाकी इसी से बनाया जाता है जिसको सेकेंडरी कलर कहा जाता है। अलग अलग कलर को मिक्स करके इसको बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है परावर्तन। तो परावर्तन में क्या होता है देखिएगा परावर्तन में जो कभी कभी क्या होगा अगर सही यानी आदर्श परावर्तन होगा ना तो इसको एंगल आई कहते हैं और इसको एंगल आर कहते हैं। तो यहाँ पे आई इक्वल टू आर होता है अगर सरफेस अगर सही है तो क्योंकि जितना आता है उतना क्या होता चला जाता है। तो ये देखिए ऑपोजिट साइड में आता है। तो ये एंगल क्या होता है इतना ज्यादा नहीं पूछेगा। आप लोगों ने एक नियम सुना होगा स्नेल का नियम भी होता है वो सब इसमें नहीं होता वो मत समझिएगा वो बहुत होता है। इसमें अलग है एक टॉपिक इसमें और है जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहता है। ये आजकल बहुत ज्यादा इसका यूज हो रहा है टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, या इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए इसके लिए क्या होगा, देखिए अभी आपको बताया ना कि जो एंगल आई है और इक्वल टू आर होना चाहिए, जितना प्रकाश आ रहा है उतना प्रकाश वापस चला जाना चाहिए। इसके लिए क्या है, सरफेस बहुत गर्म होना चाहिए, या सरफेस का जो कटिंग हो वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, वो उसमें एक एंगल बनता है जिसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, या क्रांतिक कोण जिसे कहा जाता है। या तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो देखिए इसके बनने की दो कंडीशन है, या तो उसमें क्रांतिक कोण बने जो क्रिटिकल एंगल कहते हैं, कोण यानी एंगल बनता है, या क्या होता है जो आई है वो आर के बराबर होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर फॉलो करेंगे तो वस्तु में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछते हैं। उदाहरण पहला है, जो आपका डायमंड है हीरे में चमक, इससे होता है। दूसरा होगा, आप लोगों ने कभी दोपहर को रोड में गए होंगे और जो रोड बहुत प्लेन बना हो, वो सरफेस क्या बहुत चिकना बना हो, रोड आजकल के रोड बहुत चिकने बने हैं, उसमें देखेंगे कि जब बस में या किसी में होता है ना तो आगे लगता है कि पानी पानी दिखाई देता है आप लोगों को, जिसको इल्यूजन कहा जाता है, भ्रम कहा जाता है। तो ये जो इल्यूजन दिखाई देता है ना, वो भी क्या होता है, इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। या आप लोगों ने कभी कभी क्या होता है, गए होंगे या नहीं गए, वो अलग बात है, जैसे मरुस्थल में जाते हैं ना जहाँ पे डेजर्ट होता है, तो डेजर्ट में क्या होता है, जब बहुत तेज धूप गिरती है ना तो वहां पे के सरफेस क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और गर्म होने पर क्या होता है, जितना सन के रेज उस सरफेस पे गिरता है उतना ही रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, यानी आई इक्वल टू आर हो जाता है वहां पे। तो वहां पे क्या होता है, लगता है कि आगे पानी 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 का तालाब जैसे दिखाई देता है, जिसको मरीचिका कहा जाता है या मिराज कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा मिराज। या जो इल्यूजन और जो मिराज दिखाई देता है ना, वो भी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। चलेगा, सड़क पे सबने देखा होगा, अभी ये ठंडे के मौसम में नहीं दिखाई देगा, जून जुलाई के महीने में बहुत दिखाई देता है, या मई के भी दिखाई देता है, तो उसमें देखेगा तो ये क्या जो मिराज होता है, मिराज या से कहते हैं, या मरीचिका जिसे कहते हैं, या इल्यूजन जिसे कहते हैं, ये सब क्या होता है, इसके होता है। तीसरा क्या होता है कि आजकल देखिएगा क्या सुपर कंडक्टर बनाया जा रहा है, जिसको अति चालक कहते हैं। चालक भी क्या आजकल तीन हो गया है, कंडक्टर, बैड कंडक्टर, उसके बाद क्या है सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर। हम लोग पढ़े होंगे कंडक्टर के बारे में, नहीं पढ़े होंगे तो बताऊंगा। एक होता है बैड कंडक्टर जिसमें कंडक्टर जाता ही नहीं है, मतलब फॉलो ही नहीं होता है। एक होता है कंडक्टर जो नॉर्मल इस्तेमाल होता है। एक होता है सेमी कंडक्टर होता है जो आर्सेनिक और जर्मेनियम से बना जाता है, जो आईसी चिप वगैरह क्या होता है आपके सेमी कंडक्टर होता है। और एक होता है सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर में जो होता है ना, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वाईफाई, तो सबने सुना होगा, इसके जगह पे आजकल लाईफाई चल रहा है। आप लोग जानते हैं लाईफाई क्या होता है? वाईफाई की जगह लाईफाई चलता है। या आप लोग कभी लैपटॉप वगैरह खोले होंगे तो इसमें देखिए जो तार होते हैं ना, उसमें क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। लाईफाई क्या होता है, लाइट फिडिलिटी कहते हैं इसको। लाईफाई को क्या कहते हैं, लाइट फिडिलिटी कहते हैं। तो जो सुपर कंडक्टर है ना, ये लाइट पर होता है, कि उसमें जो लाइट होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या होता है। जैसे तार बनाया जाता है उसमें, तो उसके अंदर क्या लाइट भर दिया जाता है, और लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है ना टोटल होता है। तो लाइट क्या होता है, लॉस नहीं होता है। जब लॉस नहीं होगा तो यहाँ पे जो कंडक्टर होगा ना, वो गुड कंडक्टर की तरफ काम करेगा, बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएगा। लेकिन क्या होता है, बाकी जो हम कंडक्टर यूज करते हैं जैसे कॉपर वगैरह का, उसमें क्या होता है कि जो लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, हीट का क्या होता है, लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सुपर कंडक्टर हो गया, मरीचिका हो गया जिसको आप मिराज कहते हैं, मिराज या इल्यूजन जिसे कह सकते हैं, उसमें भी क्या होता है, इस तरह का होता है। उसके बाद आप लोगों ने डॉक्टर, अगर किसी का
देखे होंगे आप लोगों ने। आप लोग देखे होंगे एक क्या होता है जब पेट या फेफड़े वगैरह या कुछ खराबी हो जाता है तो नाक के माध्यम से एक मशीन डाला जाता है। उस मशीन का नाम मैं भूल रहा हूँ। उस मशीन में भी क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसको ब्रोनोस्कोपी कहा जाता है। तो कहते हैं ब्रोनोस्कोपी कहते हैं। तो जो फेफड़े वगैरह का क्या अंदर से जो फोटो लिया जाता है तो उसमें क्या होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रोनोस्कोपी। तो इसमें भी क्या होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे चीज क्या होता है इसका एग्जाम्पल है, जैसे हीरे में चमक हो गया, मरीचिका हो गया, सुपर कंडक्टर हो गया, या जो फेफड़े यानी शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है टोटल इंटरनल इफेक्ट। तो आजकल इसका यूज बहुत ज्यादा क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आज हम 9 बज गया यही तक करते हैं, फिर इसके आगे हम क्या था कल रिफ्लेक्शन करेंगे, अपवर्तन करेंगे। जैसे आप लोग पहले मेले वगैरह में देखे होंगे ना कि जो पानी के अंदर कोई चीज रख देते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो उसके बारे में देखें, डिस्पर्सन देखेंगे कल, और एक चीज और देखना है आपका स्क्रेटिंग भी देखना है, और उसमें एक चीज और देखना है जिसको रेनबो कहते हैं, इंद्रधनुष। कि इंद्रधनुष क्यों बनता है, जो लाइट के कारण ही क्या बनता है इंद्रधनुष। किसी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को सर कोई। हाँ बताइए। हाँ बताइए सर बताइए। प्राथमिक रंग में लाल हरा नीला होता है शायद। एक मिनट, मैंने पीला लिखा दिया क्या, तो उसको नीला कर दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया होगा मुझसे। नीला नीला कर दीजिए, पीला नहीं होगा, पीला तो मिक्सर से बनता है, उसको नीला कर। जी सर, हाँ मुझे नीला हाँ याद था। हाँ। हाँ हो सकता है कभी कभी हो जाता है उल्टा, तो इसको नीला कर तो दीजिएगा। तो पीला नहीं बनता, पीला तो मिक्सर से बनता है, जैसे सफेद भी मिक्सर से। लाल और हरा मिला के पीला बनता है हाँ ना। हाँ हाँ। तो ये सब मिला जाता है, वो आप लोगों ने देखा होगा, किताब में लिखा होगा, उतना याद कौन रख पाता है, उसको देख लीजिएगा। वो जी मिलाने का सर। कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। तो ये जितने भी कलर टीवी वगैरह होता है सब में ये 3 कलर होता है, इसी का कॉम्बिनेशन बनते हैं और इससे अलग अलग रंग बनते हैं। या जो लोग देखे होंगे ना, ये जो रंग बनाते हैं घर वगैरह में, जो फैक्ट्री होता है, इन्हीं 3 रंगों से अलग अलग कॉम्बिनेशन करके रंग बनाते हैं। और कोई क्वेश्चन हो? और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को बताइए, अगर नहीं हो तो फिर कल मिलेंगे आप लोगों से। गुड नाइट सबको। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।